ये कोई निजी जागीर है? ये मेरी व्यक्तिगत संपत्ति है। संपत्ति से पेट नहीं भरा था, सरकार के संपत्ति कड़क लीजिएगा। को प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना इसलिए नहीं मिलेगा, वो इनकम टैक्स पे ही है। और आप राजनेता है, राजनेता को जहां मर्जी करेगा वहीं बस जाइए। ये तो राम राम, दूसरा करे तो जीना हराम। तो यह भी कहती थी कि सत्ता खाली नहीं करेंगे, तो सत्ता खाली करना पड़ा ना। हट से चलता है। ये कोई निजी जागीर है? ये मेरी व्यक्तिगत संपत्ति है। अपना संपत्ति से पेट नहीं भरा था, सरकार के संपत्ति कड़क लीजिएगा। अरे वो 10 नंबर सरकारी आवास है, आपको वैकल्पिक रूप से मकान दिया गया है, इसलिए ऐसा कृत्य मत करिए जिससे आने वाली पीढ़ी कलंकित हो। और किसकी जरूरत है मकान? बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनको पटना में मकान नहीं है। किसान को प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना इसलिए नहीं मिलेगा, वो इनकम टैक्स पे ही है। और आप राजनेता है, राजनेता को जहां मर्जी करेगा वहीं बस जाइएगा। यह कोई तरीका होता है? आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि यदि 10 करोड़ वाला खाली कराएंगे तो हम लोग भी अपना जो आवास है वो लौटा देंगे, सिक्योरिटी लौटा देंगे। देर काहे कर रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल के जो माननीय विधायक और सांसद ने कहा है, उनको कहिए कि अभी 10-12 दिन देर है, एकदम सीआर बन जाएगा लालू जी क्या, एकदम बेस्ट, एकदम बिना कुछ मुस्कुराए हुए सब कुछ मिल जाएगा। सीधा बंगला लौटा दीजिए। पहले बंगला लौटाइए, सिक्योरिटी तो बाद में लौटाइएगा। बंगला लौटा दीजिए, जो बैंक से लोन सरकार देती है, विधानमंडल, वह राशि लौटा दीजिए और सारी सुविधा लौटा दीजिए। कहाँ दिक्कत? बिजली का कनेक्शन तो तुरंत कटवा दीजिए कि हम ले लेंगे बिजली का लाभ। प्रवचन करते हैं लोग। 7 सर्कुलर रोड कब खाली होगा इस बात को? किस बात के लिए 7 सर्कुलर रोड होगा? जेट सिक्योरिटी मिला हुआ है किसी को? अरे सुरक्षा संबंधी अगर मेरे घर में हाउस गार्ड है तो मेरे आवेदन पर नहीं मिला है, विशेष सुरक्षा समिति के निर्देश पर मिलता है, इसलिए फंस जाएंगे। और हम लोग काहे टारगेट करेंगे? टारगेट तो इनको खुद किए हुए लालू जी के परिवार को। तेजस्वी जी पोस्टर से नामे गायब कर देते हैं, कभी बैनर से नाम गायब कर देते हैं, कभी बाहर में लिखाता है गद्दार। अभी क्या हो रहा है भाई? तो घर में आग लगी है, दूसरे के घर काक झांक कर रहे हैं। हमने कभी सवाल उठाया कि तेजस्वी जी के नाम से मकान आवंटित है, तेजस्वी जी उसमें क्यों नहीं रहते? लालू राबड़ी जी के साथ क्यों रहते? भाई पुत्र है, रहने का उनको अधिकार। तो जीतन राम मांझी जी अगर परिजन के यहाँ रह रहे हैं तो गुनाह हो गया। आप करिए तो राम राम, दूसरा करे तो जीना हराम। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जैसे ही बने 5 देशरथ कुमार को सीएम हाउस में मिला लिए। अब साजिश के तहत 10 सर्कुलर रोड को भी कुछ दिनों में ये लोग सीएम हाउस में भी मिला देंगे। देखिए, हम भविष्यवक्ता ने हैं, हमको भविष्य देखना नहीं आता है, वो भविष्यवक्ता सब वही है। लेकिन क्या कार्यालय का विस्तारीकरण नहीं होना चाहिए? क्या पटना का डीजीपी का ऑफिस, आप सब लोग गवाह हैं, सीढ़ी पर चढ़ता था तो खटर 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 बजता था। आज पटेल भवन बना है, तो नहीं बनना चाहिए था? पटना का कलेक्ट्रेट देश में नंबर 1 है, तो नहीं बनना चाहिए था कि भाई कलेक्ट्रेट तो है ही है, पटना म्यूजियम है ही है, तो बिहार म्यूजियम क्या? इन लोग का बयान रिकॉर्ड करके रखिए। हम तो सरकार से अनुरोध करेंगे, जिनको भी ऐसे सवाल पर कोई आपत्ति है, विपक्ष के माननीय सदस्यों का बोर्ड लिखवाइए और वहां नाम लिख दीजिए कि भाई भवन से इनको बहुत एलर्जी है, आई कभी जिंदगी भर नहीं जाएंगे इस भवन को देखने के लिए, कभी कलेक्ट्रेट नहीं जाएंगे, कभी ये नहीं मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे। क्या औचित्य है भाई? लोग कह रहे हैं कि आप लोग दलित वर्सेस यादव करवाना चाहते हैं। अच्छा, हम करवाए थे, हम ही कहते बाथे में नरसंहार करा देने के लिए। और यादव समुदाय आपके अधीन है क्या? दरोगा प्रसाद राय नहीं थे? विजेंद्र यादव कौन है? सबसे ज्यादा एमएलए मेरा मधेपुरा और सहरसा से जीतते हैं हर स्थिति में 2005 से। तो वो किसका योगदान है? कौन वोट से जीतते हैं? अरे दलित के प्रति आपके मन में प्रेम नहीं है। नीतीश कुमार जी पिछड़ा वर्ग में जन्म लिए और नीतीश कुमार जी ने देश में मानक स्थापित किया कि राष्ट्रीय झंडा दलित समुदाय के व्यक्ति फहराते हैं और मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी वहां खड़े रहते हैं
और आम आदमी खड़े रहते हैं कि झंडा के प्रणाम करिएगा तो बूढ़ा आदमी का कभी प्रणाम करना पड़ेगा, चाहे पेट में कितना दर्द हो। आगे भी ये एक सवाल उठाइए कि कई ऐसे नेता हैं जिनके दो दो आवास हैं। पहले तो भवन निर्माण मंत्री तेजस्वी जी रहे, राहुल देखते तेजस्वी जी बोल रहे हैं, जानते हैं कि फंस जाएंगे इसमें बोल करके, वो नहीं बोल रहे हैं। उनको मालूम है कि बिल्डिंग बायलॉज क्या है। भाई विधानसभा और विधान परिषद का पुल है। अभी आप ही लोग में से किसी को जरूरत पड़ेगा कि भाई हमको विधान परिषद का जो गेस्ट हाउस है वहां शादी विवाह करना है, तो उसके लिए माननीय सदस्य अलॉटमेंट के लिए लिखते हैं कि नहीं, और वो स्वीकार होता है कि नहीं? ये क्या मतलब। वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि पहले नंदकिशोर राम को 21 एम स्टैंड रोड आवंटित किया गया था 11 मई को, फिर से 27 मई को उसी नंदकिशोर राम मंत्री को 10 करोड़ आवंटित। नंदकिशोर राम जी मंत्री हैं, उनको उनकी पात्रता है कि नहीं यह बताएं पहले। क्या कैबिनेट मंत्री को वो बंगला मिलना चाहिए? अभी कैबिनेट मंत्री तो उसी में रहेंगे हम लोग भी एमएलसी बने थे तो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के पीछे चपरासी क्वार्टर में रहते थे, सिपाही लोग का क्वार्टर था, तो कहाँ बबेला मचाते थे हम लोग। जब मिला, जब बायलॉज के अनुसार मिला तब आए। ये सब चीज पर हठ नहीं करना चाहिए। हठ से उम्र में ब्लड प्रेशर बढ़ता है।